SYJC का फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 10। सो रीड करते पहले फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस गणेश एंड श्रीपद। देखो दो पार्टनर है, गणेश एक श्रीपद है। They are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2015 and balance it as on that date after taking into consideration the following adjustments। तो चलो सबसे पहले डेबिट साइड में बोलो क्या किधर आता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, बिल्डिंग असेट है, पेटेंट असेट है, बिल्स रिसीवेबल भी परचेस ट्रेडिंग में आएगा, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एडवांस असेट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस एंड सैलरी देखो ये ट्रेडिंग में आता है, सन्ड्री डेटर असेट, अनप्रोडक्टिव वेजेस ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और अगर प्रोडक्टिव वेजेस रहेगा तो वो ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, अभी अनप्रोडक्टिव है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। मोटर कार असेट है, ट्रेड एक्सपेंस देखो ट्रेड एक्सपेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कभी खुशी कभी गम वाला समय है ना। उसके दो दोस्त है, अगर वो दोस्तों के साथ है तो वो ट्रेडिंग में आता है, अकेला है तो PNL में आता है। ऐसा अभी ट्रेडिंग तो देखो अभी इसमें ट्रेड एक्सपेंस भी और जनरल एक्सपेंस मतलब उसका दोस्त भी है ना उसके साथ। तो अभी ट्रेड एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग में आएगा। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। फिर जनरल एक्सपेंस वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। रेंट कहाँ पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और रेंट के ब्रैकेट में देखो कुछ लिखा है फॉर 9 मंथ्स। इसका मतलब ऐसा है कि रेंट है ना, हम लोग ये जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो पूरे साल का रहता है, मतलब 12 मंथ्स का होता है। और रेंट हम लोग ने पे किया ओनली फॉर 9 मंथ्स का। इसका मतलब 3 मंथ्स का क्या हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, छुपी रुस्तम एडजस्टमेंट है ये। तो उसका दो इफेक्ट जरा वहां पे लिख के रखो। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो भी आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। सो ऐड टू एक्सपेंस मतलब ऐड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटीज है। इसके बाद देखो डिस्काउंट है, वो आता है हमेशा की तरह प्रॉफिट एंड लॉस। अभी देखते हैं क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये होता है ओल्ड आरएडडी। क्या है ये? ओल्ड आरएडडी। तो ये लेस फ्रॉम बैड डेट्स में से हम लोग लेस करते हैं इसको, लिखो लेस फ्रॉम बैड डेट्स। इसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर है, क्या है ये? लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है। सेल्स कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग में आता है। जनरल रिजर्व है, देखो रिजर्व, तो रिजर्व सब लायबिलिटी है। कैपिटल गणेश और श्रीपद दोनों का हम लोग पार्टनर कैपिटल मतलब पीसी में आएगा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो लायबिलिटी। ठीक है, तो ये सब हो गया ट्रायल बैलेंस के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। हमेशा एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने। तो सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो पढ़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹45,000 कॉस्ट प्राइस है एंड 47,000 मार्केट प्राइस है। तो पहले तो भाई क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बोलो, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट। ये क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है। इसके बाद देखो यहाँ पे दो प्राइस दे, तो 45,000 है कॉस्ट प्राइस एंड 47,000 है मार्केट प्राइस। तो इसमें कैसे लेते हैं हम लोग? कौन सा प्राइस लेना है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, मतलब ये दोनों में जो कम है वो हम है। कमी तिथे तो दोनों में से जो कम है वो लेना है। तो जो 45,000 वो हम लोग के आंसर में आएगा, 47 कट करो। इसके बाद देखो सेकेंड एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड इन डिसऑनर बिल ऑफ ₹3,000। इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल है ना, वो क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। तो बिल्स रिसीवेबल का शादी हम लोग ने किसके साथ किया था? डेटर के साथ हुआ था कि नहीं? जब हम लोग एडजस्टमेंट किए थे तब। तो क्या करना है? देखो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर मतलब कैंसिल हो गया, तो उसको कैंसिल करो, मतलब लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एड टू डेटर, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एड टू डेटर्स। इसके बाद देखो थर्ड जो एडजस्टमेंट है क्या लिखा है? गुड्स ऑफ ₹2,500 वेर टेकन बाय श्रीपद फॉर पर्सनल यूज नॉट इंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब श्रीपद जो है वो एक पार्टनर है, उसने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लिया था, मतलब ड्राइंग था उसका, पर वो अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ है। तो हम लोग एंट्री करेंगे। तो गुड जाता कहाँ से? हमेशा ट्रेडिंग क्रेडिट लिखो।
पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग क्रेडिट और सेकेंड इफेक्ट है पीसी डेबिट। पीसी फॉर पार्टनर कैपिटल डेबिट। उसके बाद देखो फोर्थ वाला है डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 7%। तो डेप्रिसिएशन का क्या होता है? लेस फ्रॉम बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लेस फ्रॉम बिल्डिंग दैट इज लेस फ्रॉम असेट्स एंड P&L डेबिट। इसके बाद देखो फिफ्थ वाला है गुड्स वर्थ ₹4,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। अब गुड हम लोग ने गुड्स जो है वो सेल किया लेकिन उसका एंट्री मारा नहीं, तो ये होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है सेल तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एड टू सेल्स लिखो, एड टू सेल्स। और सेल किसको करते हैं हम लोग? डेटर को। तो एड टू सेल, डेटर मतलब कस्टमर है, तो ऐड होगा सेल्स में, ऐड होगा डेटर में, दोनों में भी ऐड होगा। इसके बाद 6 वाला एडजस्टमेंट देखो, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर। तो ये बैड डेब्ट्स और RDD है, ये दोनों का सेम इफेक्ट है। लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। 7th वाला है ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹800 ऑफ मिस्टर गणेश। मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस में गणेश का 800 पर्सनल जो है ना, मतलब उसने खुद के लिए खर्चा किया था ट्रेवलिंग के लिए, वो इंक्लूड है। तो क्या होगा? इंक्लूड रहेगा तो लेस करते, तो लेस फ्रॉम ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और ये भी एक प्रकार का ड्रॉइंग है, तो पीसी डेबिट में है। लेस फ्रॉम ट्रेवलिंग एक्सपेंस पीसी। तो देखो अभी मैंने ड्रॉ किया है, देखो कैसे ड्रॉ करते हैं फाइनल अकाउंट को। फाइनल अकाउंट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 3 पेज की जरूरत है। ये मेरा फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज है और ये देखो थर्ड पेज। फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने क्या किया, देखो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और नीचे जगह रखा। ये जगह इसके लिए रखा है, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट कर सकते। तो देखो ऐसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, दो पार्टनर के नाम गणेश एंड श्रीपाद। ड्रॉ करते समय देखो क्या करना है, बुक जो रहता है, बुक अपना टेक्स्ट बुक नहीं नोटबुक, इसको एग्जैक्टली बीचों बीच फोल्ड करना है और फिर बीच में लाइन आएगी, तो उस पे लाइन खींचना है। देखो पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। सेकेंड पेज पे देखो पूरा पेज भर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। थर्ड जो पेज है, मतलब थर्ड पेज पे हम लोग ने दो लिखा है, देखो एक पार्टनर कैपिटल है और एक है बैलेंस शीट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल 1/4 पार्ट में बनाना है, छोटा सा बनाना है और उसके बाद पूरा बैलेंस शीट है। तो पार्टनर कैपिटल में भी डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है। पर्टिकुलर पार्टनर गणेश श्रीपाद, पर्टिकुलर गणेश श्रीपाद। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडेड नहीं आता है, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसमें डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई नहीं होता है। उसमें देखो एज ऑन लिखा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। लायबिलिटी है अमाउंट अमाउंट, असेट अमाउंट एंड अमाउंट। तो पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया है, अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्लासेस में या बहुत सारे कॉलेजेस में तो तुम लोग को ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, और हम लोग का तरीका थोड़ा अलग है सबसे हटके। तो हम लोग पहले से एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, तो उसका रीजन भी है। एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि इसमें से कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ पे एडजस्टमेंट हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग लिख देते हैं इनर में, फिर रब करते हैं, फिर ऐसा सब होता है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके दो इफेक्ट है, हम लोगों ने पहले से लिख लिए। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो यहाँ पे क्रेडिट में सबसे नीचे लिखना है, जितना नीचे लिख सकते हो उतना नीचे लिखना है। बाय, हाँ देखो इसमें टू और बाय लिखना बहुत जरूरी है। बाय क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, उसका अमाउंट है 45,000। इसका दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट में, इसमें बाय और टू आता नहीं है, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक 45,000।
ओके, इसके बाद देखो दूसरा है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिल्स रिसीवेबल कितना है। देखो ऊपर बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे दिया है, देखो 28,000 और इसमें से लेस होगा, लेस डिसऑनर। तो डिसऑनर है 3000, 28 में से 3000 जाएगा तो बचेगा 25,000। और इसी का दूसरा इफेक्ट है यहाँ पे सन्ड्री डेटर में ऐड होने वाला है। सन्ड्री डेटर भी एक असेट्स है। देखो सन्ड्री डेटर का जो वैल्यू है ऊपर दिया हुआ है 52,000, इसमें ऐड होगा, ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो वो है 3000 ऐड हो गया। उसके बाद इसको हम लोग आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, इनर में लिखेंगे ताकि इस पे और एडजस्टमेंट हो। तो 52 में 3000 ऐड करेंगे तो आएगा 55,000। इसके बाद थर्ड वाला एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹2,500 टेकन बाय स्पीकर फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग होता है और गुड्स कहां से जाता है? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में। लेकिन ट्रेडिंग का एक फंड है। सबसे पहले यहाँ पे आता है टू ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद यहाँ पे आता है टू परचेज और फिर जो भी हम लोग लिख सकते हैं टू परचेज आता है। इसके बाद क्रेडिट में आता है सबसे पहले बाय सेल्स आता है, फिर हम लोग को जो लिखना है। तो देखो थर्ड वाले एडजस्टमेंट हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स टेकन और बाय स्वीकार और पर्सनल यूज बाद में जाएगा। तो कितना है देखो 2,500 का गुड्स लेके गया और देखो कहाँ पे लेके आएगा। इसका अकाउंट हम लोगों ने बनाया पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल का भी एक फंड है। सबसे पहले यहाँ पे इसके डेबिट में आएगा टू गुड्स टेकन लिखा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसलिए पर्सनल यूज के लेके गए तो वो होता है हमारा ड्रॉइंग। और इसको किसमें लिखेंगे? श्रीपाद में लिखेंगे 2000, श्रीपद में 2500। इसके बाद देखो फोर्थ वन डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 7%। तो बिल्डिंग एक असेट है, लेकिन देखो एक डेटर जो है ना सन्ड्री डेटर, उसके ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट है। तो उसके लिए 2-3 लाइन छोड़ने के बाद हम लोग को करना है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग देखो ऊपर कितना है, बिल्डिंग का अमाउंट है 80,000। ओके, उसमें से लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन है 7%। तो अभी इसका पहले 7% हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे जगह रखी है। तो ये है हमारा वर्किंग नंबर 1। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, पहला क्या है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? देखो बिल्डिंग का वैल्यू है 80,000, उसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 7। तो 7/100, 0 कट हो गया। 7 8 56, मतलब 5,600 आ रहा है डेप्रिसिएशन। इसको सबसे पहले हम लोग लेस करेंगे 5,600। तो 80,000 में से 5,600 जाएगा तो कितना बचेगा? 74,400। ओके, इसके बाद इसका सेकेंड बिट आता है पीएनएल के डेबिट में, लेकिन एक लाइन छोड़ने के बाद भी सॉल्व करना है ताकि गलती से अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस आए तो वो डेबिट में ट्रांसफर होने के लिए जगह रखना है। तो आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखो एक ही डेप्रिसिएशन है, डायरेक्टली लिखो 5,600 आउटर कॉलम में। इसके बाद ही गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 वेयर सोल्ड हुआ है पर एंट्री नहीं हमारे, दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो वो क्या होता है? ऐड होता है सेल्स में, सेल के नीचे ऐड होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना है वो अनरिकॉर्डेड सेल? देखो 4,000 है। ओरिजिनल सेल्स कितना है? देखो क्रेडिट साइड में 2 लाख और ये 4,000 है, तो टोटल होगा
2,04,000। इसके बाद ये सेल में ऐड हो गया तो डेटर में भी ऐड होता है, तो ऐड होगा ऐड टू डेटर दैट इज ऑन recorded sales that is 4,000, तो टोटल आएगा 59,000। ओके, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 6(1) क्या बोला है, राइट ऑफ 2,000 एज अ बैड डेब्ट। राइट ऑफ 2,000, हाँ एडजस्टमेंट नंबर 6 पे देखो क्या बोला है, राइट ऑफ 2,000 एज अ बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट को राइट ऑफ करना है तो वो भी होता है लेस फ्रॉम डेटर्स। तो फर्स्ट इफेक्ट हम लोग डेटर में से लेस करेंगे, लेस बैड डेब्ट्स। कितना है वो 2,000 है, तो 2,000 राइट ऑफ होने के बाद बचेगा 57,000। लेस हो गया बैड डेब्ट्स में से। अभी दूसरा सॉरी डेटर में से लेस हो गया, तो दूसरा इफेक्ट आता है बैड डेब्ट्स में ऐड होता है। तो बैड डेब्ट्स आता है P&L के डेबिट साइड में। तो बैड डेब्ट्स देखो ऊपर कितना है 2, ओरिजिनल बैड डेब्ट्स देखो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स है P फॉर ट्रायल बैलेंस कितना है वो, हाँ वो है 3,500। इसके बाद ऐड होगा इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स, मतलब एडिशनल बैड डेब्ट्स भी इसको बोल सकते हैं। ये ए फॉर एडजस्टमेंट में से मिलेगा, देखो यहाँ पे मिला है 2,000 तो वो इसमें ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद उसी लाइन में दिखा है देखो मेंटेन आरडीडी है 5% ऑन डेटर, तो डेटर में से अगेन लेस होगा, तो लेस आरडीडी कितना है 5%। तो अभी जो लास्ट में जो बैलेंस आया ना उस पे निकालना है, तो स्टार्टिंग के डेटर पे नहीं, जो लास्ट बैलेंस आएगा उस पे निकालना है। तो लास्ट बैलेंस है 57,000, उसके लिए हम लोग करेंगे वर्किंग नंबर 2, इसके लिए आरडीडी के लिए। तो डेटर का फाइनल जो बैलेंस है वो है 57,000, उसी के ऊपर 5% 5/100, तो 0 0 0 0 कट होगा तो कितना आएगा 500, 7 5 35 and 5 5 25 plus 28 2850। ओके, ये लेस होगा 2850। चलो लेस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है 2850। 54,150। और इसका दूसरा इफेक्ट आता है ऐड टू बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स में ऐड होगा, इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी, और ये एडजस्टमेंट में से मिलता है। कितना है वो 2850। चलो इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करने के बाद इसमें से लेस होता है ओल्ड आरडीडी, और ये कहाँ से मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, देखो क्रेडिट साइड दिया हुआ है ओल्ड आरडीडी दैट इज 2,000, इसका टोटल आ रहा है 5750। और फिर इसमें से 2,100 माइनस करेंगे तो देखो इसका बैलेंस आएगा 3650। ओके, इसके बाद देखो फाइनल एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड है। तो पहली बात तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ऊपर जरा जाके देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 4,200। फिर इसमें से लेस होगा लेस पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और गणेश का है दैट इज 800 लेस होगा, तो 4,200 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3,400। और ये पर्सनल यही हमारा क्या होता है स्टार्ट। तो देखो हम लोग ने पर्सनल एक्सपेंस माइनस किया है 3,400 आया। अभी ये पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग देखो हम लोग ने ऑलरेडी लिखा है टू ड्राइंग, उसमें कितना ही है गणेश का ओनली 800, ठीक है। इसके बाद देखो एडजस्टमेंट सब खत्म हो चुका है, अभी हम लोग को स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से। देखो पहले बात तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो हम लोगों ने लिखा है, सीधा आउटर कॉलम में भी लिखना है जो भी बचेगा। बिल्डिंग का हो चुका है, यस हो चुका है, तो वापस नहीं करना है। फिर देखो पैटर्न है, पैटर्न भी एक असेट है,
पेटेंट से 10,000 का। इसके बाद का देखेंगे तो क्या है, बिल्स रिसीवेबल, उसके वो हो चुका है। परचेस का वैल्यू है 1,30,000। इसके बाद क्या है, ऑडिट फीस पीएनएल में आता है टू ऑडिट, वो है 6,000 का। इसके बाद देखो बैटर्स के बारे में हो चुका है। देन है कैश एट बैंक है असेट, तो असेट में लिख रहा हूं मैं कैश एट, दैट इज 11,000। इसके बाद देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो चुका है। फिर है वेजेस एंड सैलरी, तो ये ट्रेडिंग में आएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस रहेगा पहला वर्ड सैलरी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। टू वेजेस एंड सैलरी दैट इज 12,000। इसके बाद है देखो सन्ड्री डेटर का हो चुका है। अनप्रोडक्टिव वेजेस एक पीएनएल में आता है। अगर प्रोडक्टिव वर्ड आया तो ट्रेडिंग में आएगा, अनप्रोडक्टिव आया तो पीएनएल में आएगा। तो यह है टू अनप्रोडक्टिव वेजेस दैट इज 1,900। इसके बाद देखो मोटर कार एक असेट है, उसका वैल्यू है 40। इसके बाद देखो ट्रेड एक्सपेंस, यह भी ट्रेडिंग में आने वाला है, बिकॉज वो अपने दोस्त के साथ आया है। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 2,400। फिर जनरल एक्सपेंस पीएनएल में ही आता है। जनरल एक्सपेंस कितना है, जनरल एक्सपेंस 1,800। इसके बाद देखो रेंट है, रेंट भी पीएनएल में आएगा, पर क्लीनर में आएगा भी, बिकॉज ये रेंट है ना ओनली फॉर 9 मंथ का पे किया है, दैट इज 4,500। हम लोग को इसमें 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बाकी है पे करना, तो वो पे करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट आएगा एड आउटस्टैंडिंग। अब ये कितना आएगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग नंबर 3 वर्किंग नंबर 3 है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो देखो अभी यहाँ पे 9 मंथ के लिए उन्होंने पे किया रेंट 4,500, तो 3 मंथ के लिए कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4,500 into 3 डिवाइड बाय 9 कितना आया, 1,500 आया। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500। ये 1,500 इसमें ऐड करो तो बैलेंस आएगा 6,000। अभी एक्सपेंस यहाँ पे रेंट एक खर्चा है, खर्चा बढ़ गया तो लॉस है कि प्रॉफिट है, मतलब असेट से कि लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग। पर लायबिलिटी में लिखते समय पहले 5-6 लाइन कुछ नहीं लिखना है, उसका बैलेंस आएगा ना कैपिटल, तो उसके बाद लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट है दैट इज 1,500। इसके बाद देखो डिस्काउंट भी पीएनएल में ही आएगा। तो डिस्काउंट वो है 1,400। इसके बाद अभी क्रेडिट साइड में रिजर्व और डाउटफुल डेज हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर इज लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज 55,400। फिर बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है 10,000। इसके बाद है सेल्स का अमाउंट हो चुका है। जनरल रिजर्व ये भी एक लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व इसका अमाउंट है 28,000। इसके बाद देखो कैपिटल बैलेंस दिया है श्रीपद और गणेश का, तो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का देखो 70 एंड 70। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लायबिलिटी में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज 2,000। उसके बाद देखो कुछ भी बचा हुआ नहीं है, अभी इसमें रेशियो के बारे में भी कुछ बोला। तो रेशियो हम लोग अगर कुछ बोलते नहीं है तो हम लोग को इक्वल रेशियो में इसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट
करना पड़ता है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका टोटल। ओके, अभी टोटल करना कैसे है और बैलेंस कैसे निकालते हैं ये हम लोग बताते हैं। चलो सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करके लेना है। ओके, बताओ डेबिट का टोटल कितना है? 188,400 ये डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट का टोटल कितना है? 251,500। तो देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा अमाउंट है? 2,51,500 बराबर है ना, क्रेडिट वाला बड़ा है। तो जो बिगर अमाउंट है वो दोनों साइड में हम लोग को लिखना है। तो 2,51,500, 2,51,000। अभी क्या करना है? बिगर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट को माइनस करना है। करो 11 minus 3 14 minus 8 6 कितना आया? 63,100 आया। ओके, अभी ये जो 63,100 है वो हमारा बैलेंस है। एक तो क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा, वो कैसे डिसाइड करना है? जहाँ पे कम है वहाँ पे हम है, कमी तिथे हमें। तो कौन से साइड कम थी? ये डेबिट वाली कम थी ना। ये जो बैलेंस है ना 63,100 वो आएगा डेबिट में। अगर क्रेडिट साइड कम रहती थी तो वो क्रेडिट में आता। और ये डेबिट में जो आता है उसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर क्रेडिट में आए तो वो ग्रॉस लॉस होता है, डेबिट में आए तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये डेबिट में प्रॉफिट आया है तो इसको ट्रांसफर करते समय डेबिट का उल्टा इफेक्ट जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हाँ, क्लोजिंग में कैरी डाउन होता है और ओपनिंग में वो ब्रॉट डाउन होता है। वो है 63,100। चलो अभी इसको क्लोज करते हैं हम लोग। अभी सबसे पहले देखो डेबिट का टोटल कितना है इसके? 32,350। इसका डेबिट पीएनएल के डेबिट का है 32,350 और क्रेडिट का टोटल है हमारा 63,100। अभी इसमें भी कौन सा बड़ा अमाउंट है? 63,100 बड़ा है ना। तो जो बिगर अमाउंट है सेम प्रोसीजर है, जो बिगर अमाउंट है वो दोनों साइड में लिखा मैंने। बिगर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट को माइनस किया, कितना आता है? 30750। 30 वापस वही रूल है, जहाँ पे कम है वहाँ पे हम है। कमी जितने नहीं तो कहाँ पे कम था? डेबिट में कम था तो डेबिट में आएगा। डेबिट में पर जब डेबिट में आता है आंसर तो होता है हमारा नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर क्रेडिट में आता तो नेट लॉस रहता। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अब ये जो नेट प्रॉफिट मिला है उसको हम लोग को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला पार्टनर है हमारा गणेश, दूसरा पार्टनर है हमारा श्रीपद। तो ये कितना आया था? 30750। अभी देखो इसमें रेशो नहीं दिया है तो इसको इक्वली बांटना है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करो। 15,375 15,375 इक्वली बांटेंगे 1:1। ठीक है, तो ये आया नेट प्रॉफिट है डेबिट में, वो ट्रांसफर होता है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड। तो आएगा बाय नेट प्रॉफिट या फिर ब्रॉट आउट, दैट इज 15,375 15,375। चलो अभी हम लोग को इसको भी क्लोज करना है। देखो क्रेडिट साइड ही ज्यादा बड़ी रहेगी, 70 और 85,375 इसका भी वही आएगा
बराबर है। तो 85,375, उसमें से 800 माइनस करो। 85,375 में से 800 जाएगा 84,575। फिर 85,375 में से 2,500 जाएगा कितना 82,87। और ये होता है हमारा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये टू बैलेंस क्रेडिट डाउन है। अभी तक हम लोग ने देखा, देखो इसके डेबिट में आता है तो के क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में से जाता है। और ये पार्टनर का बैलेंस शीट में जाते समय ऐसा उल्टा सीधा जाता है, डेबिट में आ गए तो लायबिलिटी, क्रेडिट में आ गए तो असेट। तो ये सीधा नीचे आएगा। ये है हमारा क्या होता है कैपिटल अकाउंट में से आया है। दो बार नाम है हमारे गणेश एंड श्रीपद। तो देखो गणेश है हमारा 84,575, श्रीपद का है 82,875। चलो टोटल करो दोनों का, इसके बाद हम लोग फाइनल टोटल करेंगे। कितना है टोटल इसका 0, 5, 4, 7, 1, 6 बराबर है। ये दोनों का टोटल बराबर है क्या? देखो देखो आराम से। इसके बाद असेट का टोटल करो और लायबिलिटी का टोटल बराबर। अभी सबका टोटल करो और असेट का टोटल करो। तो इसका टोटल अगर देखोगे तो कैसे आएगा? देखो 0 का 0, 5, 4 + 5 9 + 4 13, 13 + 7 20, 0 2 9 11 sorry 10 15 16 17 17 18 25 8 9 10 11 11 + 5 16 265050। असेट साइड सेम है 265050। ये दोनों भी क्या होना चाहिए हमारे हमसे, दोनों अमाउंट असेट्स एंड लायबिलिटी क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। तो ये है हमारा फाइनल अकाउंट का सब। और इसको बहुत अच्छा वेटेज है और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है फॉर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन।